Assalamu alaikum. Today our discussion topic is human evolution and emergence of human, and its subtopics are law of priority, modern synthetic theory, and saltation. Presented by Muhammad Talha Shehbaz. First of all, we will discuss about law of priority. Law of priority refers to the principle in taxonomy in which name of species or genus was properly published for the first time. कह रहा है कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी जो होता है इसमें इसका ये रेफ़र करता है प्रिंसिपल इन टेक्सोनॉमी, जिसका मतलब है कि स्पीशीज़ या जेनस का नाम प्रॉपर्ली पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. First, formal scientific name given to a plant or animal taxon shall be the name that is used, called the valid name in zoology and correct name in botany. फर्स्ट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो नेम प्लांट्स या जो फर्स्ट फॉर्मल साइंटिफिक नेम होता है किसी प्लांट्स या एनिमल का टैक्सॉन, वो कंसिस्ट होता है वैलिड होना चाहिए जोलॉजी में और नेम इन बॉटनी, दोनों में करेक्ट होना चाहिए. सेकंड इसका एस्पेक्ट जो है वो ये है कि वंस अ नेम हैज़ बीन यूज्ड, जो नेम एक दफ़ा यूज़ कर लिया गया, नो सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ डैट नेम फॉर अनदर टैक्सॉन शैल बी वैलिड. जो नेम एक दफ़ा यूज़ कर लिया गया, अब इसका सब्सिक्वेंट कोई दूसरा नेम, कह रहा है कि एक नेम जो यूज़ कर लिया जाए किसी भी टैक्सा के लिए वो वैलिड होना चाहिए जोलॉजी और बॉटनी दोनों में, और उसको रिपीट नहीं होना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी नो डैट scientific name consists of genus name and species name. Genus name should be written in capital letter and species name should be written in small letter. Next है modern synthetic theory. Modern synthetic theory अगर इसी की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वर्क जो है वो अफेक्टिवली कंबाइंड बाय डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. डार्विन ने जो एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी और मैंडल्स वर्क ऑन हेरिडिटरी, मैंडल ने जो विरासत के कवानीन केम टू बी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो ये है कि डार्विन ने जो एवोल्यूशन करवाई, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है किसी भी चेंज आ जाना, और इसके बाद मैंडल ने जो हेरिडिटरी मतलब जीन्स की चेंज, ये सब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इन्वॉल्व है. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो प्रपोज्ड बाय जुलियन हक्सले इन 1942 इन द बुक ऑफ एवोल्यूशन. जुलियन हक्सले है, इसने 1942 में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को प्रपोज किया और इसने अपनी एवोल्यूशन की बुक में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्क्राइब्स. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एवोल्यूशन की जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है कि एवोल्यूशन टर्म्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस. एवोल्यूशन की बात करें तो ये एक टर्म है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस, विरासती लिहाज से जो तब्दीलियाँ आती हैं किसी भी पॉपुलेशन में, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, जिसके नतीजे में एक नई स्पीशीज़ बन जाती है. मतलब ये कि एवोल्यूशन के अतबार से जो जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएं किसी भी पॉपुलेशन में और एक नई स्पीशीज़ को की फॉर्मेशन हो. जैसा कि मैंडल्स ने हेरिडिटरी जैसा कि मैंडल ने जेनेटिक वेरिएशन के अतबार से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पी प्लांट को उसने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया और उसने टू डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लिए. एक वो जिसके जो पी
In genetic variations, Mendel explains his experiment on pea plants in which मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को यूज़ किया। इसका पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यह है कि अलील्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सार्ट नहीं करते बल्कि आपस में लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड की वजह उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन के नतीजे में जो राउंड और रिंकल्ड थे शेप सीड्स थे, राउंड शेप जो थे वो डोमिनेंट थे ओवर रिंकल्ड शेप। राउंड शेप सीड्स डोमिनेंट थे ओवर रिंकल्ड शेप। तो F1 जो प्रोजनी थी वो सारी की सारी उसमें राउंड शेप सीड्स आए थे। इसके बाद इसने F1 और F1 का क्रॉस पोलिनेशन करवाई। क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में जो नेक्स्ट प्रोजनी थी वो 9:3:1 आई उसकी, और उसमें पता चला कि जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और इसके नतीजे में डिफरेंट इस बार से ये पता चलता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन हैं वो किसी भी पॉपुलेशन में आती हैं और इसके नतीजे में जो फार्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बनती है। ये एक्सप्लेन करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स सच एज जेनेटिक वेरिएशंस, रिप्रोडक्टिव एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये जो जेनेटिक वेरिएशन और फार्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ होती है, एवोल्यूशन आती है, इसमें सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन हो सकती हैं और इसके बाद रिप्रोडक्टिव और जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है। मतलब कि किसी भी माहौल में जो है उस माहौल का बहुत असर होता है, आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन, और कुदरती तौर पर किसी चीज़ की सिलेक्शन के नतीजे में जो बेस्ट फिट होती है वो माहौल के लिए सूट कर जाती है और जो दूसरी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। एस्पेक्ट्स अब हम like aspects of principle in taxonomy, there are three aspects of modern synthetic theory. First is genetic variations। पहला है genetic variations, सेकंड नंबर पे आता है नेचुरल सिलेक्शन और थर्ड वन इज़ आइसोलेशन। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है? इसमें डिफरेंस होता है इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल या फिर डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन। या तो इंडिविजुअल्स अफराद के दरमियान में जो है डीएनए का डिफरेंस हो जाना या पॉपुलेशन में डिफरेंस इन डीएनए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं लाइक म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम आई कलर की बात करें तो जो पीपल होते हैं कुछ की ब्लू आइज़ होती हैं। ब्लू आइज़ उनकी जो होती है वो हैव वन अलील ऑफ जीन फॉर आई कलर, whereas people with brown eyes will have a different allele of the gene। जो ब्लू कलर होता है उसके नतीजे में कोई एक ख़ास अलील ऑफ जीन फॉर आई कलर होता है, whereas ब्राउन आइज जिनकी होती हैं उनके लिए डिफरेंट अलील्स ऑफ जीन होते हैं जी। तो हम अगर टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन: म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन एंड इमिग्रेशन ऑफ जीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेशन की वजह से किसी जीन्स में चेंजेस आ जाना तो इसके नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन हो सकती है, या फिर रिकम्बिनेशन हो जाना कि कोई जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर जाएं, वो आपस में लिंक्ड ना हों। एंड थर्ड वन इज़ इमिग्रेशन ऑफ जीन्स की माइग्रेशन वगैरह। म्यूटेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशन।
म्यूटेशन जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स होती है जेनेटिक वेरिएशन और एवोल्यूशन की। नेक्स्ट वन है एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसका सेकंड एस्पेक्ट की बात करें तो वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बेस पे है। नेचुरल सिलेक्शन में जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेल्स इन द 19th सेंचुरी। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल ने 19th सेंचुरी में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया था। इसमें यह है कि जो ऑर्गेनिज्म इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि मैमल्स जो हैं इनके जो बेबीज़ होते हैं वो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो स्टार्ट से ही चलना स्टार्ट नहीं करते। इसके मुकाबले में एक फ़िश जो है जैसे ही वो हैच होती एग से हैच होती है तो वो खुद ही विदाउट एनी हेल्प जो है वो स्विमिंग स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें आइसोलेशन की। नेक्स्ट एस्पेक्ट है विच इज़ थर्ड वन आइसोलेशन। द एक्शन ऑफ आइसोलेटिंग आर कंडीशन ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। इसमें जो है किसी भी ग्रुप को सेग्रीगेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के किसी भी ग्रुप को फ्राम रिलेटेड फॉर्म्स इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट क्रॉसिंग। इसके नतीजे में जो आइसोलेशन में ये होता है कि जियोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से जो जानदार एक दूसरे से दूर होते हैं फिर उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अतबार से वो एक दूसरे से काफ़ी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्टेशन की। इन बायोलॉजी साल्टेशन इज सडन एंड लार्ज म्यूटेशनल चेंज फ्राम वन जनरेशन to the next, potentially causing the single step speciation। बायोलॉजी में जो साल्टेशन की टर्म है उसमें सडन और लार्ज म्यूटेशनल चेंज आ जाना किसी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, पोटेंशली काजिंग दी सिंगल स्टेप स्पेशिएशन, किसी एक ख़ास स्टेप में स्पेशिएशन की वजह से। According to Darwin, saltation is a Darwinian variations are small and directional। साल्टेशन में किसी एक सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशंस आ जाती हैं, वो सडन और लार्ज म्यूटेशन होती हैं। वेरिएशंस के नतीजे में म्यूटेशंस आती हैं और नेक्स्ट स्पेशिएशन किसी एक लार्ज स्टेप में। और एक्चुअल साल्टेशन में होता यह है कि अब्रप्ट वेरिएशन आ जाती है इन दी अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीशी में, यूजुअली कास्ड बाय जेनेटिक वेरिएशन। ये यूजुअल जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से होती है। जी गाइस, हमने बात की है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन। इसमें 3 सब टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ प्रायोरिटीज़, सेकंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड थर्ड वन साल्टेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। ओके।